भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जीवन की परिस्थितियों से पलायन करके आध्यात्मिक साधना के लिए वन पर्वत कंदराओं में जाने की वर्जना करते हैं। कहते हैं कि सारा संसार परमात्मा ही है, परमात्मा का है। सच्ची आध्यात्मिक साधना आंतरिक होती है, बताइए, कोई बाह्य क्रिया नहीं होती। हम अपने साधना को जो बाहरी रूप से करके दिखाते हैं तो वो उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम अंतर मन से परमात्मा को जानें, परमात्मा को स्मरण करें, सुमिरन करें, दिखावे के लिए नहीं कि हमको कोई कहे कि बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, ये बात का नहीं। तो कहते हैं कि मनुष्य को अपने नियुक्त स्थान का दायित्व का निर्वाह करते हुए निष्काम भाव से उत्तम कर्म करना चाहिए। जो हमें परमात्मा ने जो जिम्मेदारी दी है, जो गृहस्थ जीवन में जो हमें दिया है कार्यभार, उसको हम संभालते हुए, उसको सुव्यवस्थित रखते हुए हम निष्काम भाव से उस कर्म को करते चले जाएं उसके प्रति, और समस्त कर्म को आगे बोलते हैं कि ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। हमारे कर्म जो है परमात्मा को करने के बाद में कर्ता ना बने। कोई सोचता है बच्चों के सामने, परिवार के सामने, कि परिवार बच्चे हमको एहसान करे कि हम उनके कर्ता हैं। तो बच्चा भी जो है ये देखता है तो कहता है कि पापा जो मेरे को कर्ता बना, अपने कर्ता बन रहे हैं, तो मैं भी ऐसा काम करूं जो पापा को बुलवाऊं कि मैं भी करता हूं। तो कर्ता नहीं बनना है, यहाँ पर बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि जिम्मेवारी संभालना है गृहस्थ में। यही बता रहे हैं। आदमी क्या करता है कि ज़्यादा काम करता है, खूब करता है, 3 लाख करता है, और करने के बाद में कहता है कि मेरे को नाम लो, आगे गेट के आगे नाम लिख दो, मैं करता हूँ। कौन है भैया? तो ये फलाना आदमी है। अब वो अपना घर का पूरा संभालता है, वो बच्चों को देना ही नहीं देता है। बच्चे कहता है कि बा ये तो जो मेरा अधिकारी छीन लिया, तो वो कहता है कि मैं ले लेता हूँ, अब मैं अब कर्ता बनूंगा और इनको बोलूँगा तुम मेरे को बोलो करता। तो इस तरह से बातें यहाँ पर बोलते हैं कि जब मनुष्य इस कार्य को पहले ही परिणित कर लेता है, भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, कहता है कि हे प्रभु तुम ही कर्ता हो मेरे, अपने को कर्ता जब हटा लेता है तो उसका निष्काम कर्म वहाँ से शुरुआत हो जाती है। वहीं से जो है उसका परिवार भी पल रहा है और निष्काम कर्म करते हुए भक्ति कर रहा है। द्विवेदी जी हमारे जो दुकान भी चला लेते हैं, परिवार भी संभाल लेते हैं, और उसके बाद भक्ति भजन भी करते हैं हम लोग बैठ के, तो थोड़ा गीत गुणगान भी गा लेते हैं। ये सब चीज़ है प्लस पॉइंट। तो आगे बोलते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जो एक योग बनकर उसे भगवान के साथ जोड़ देती है ये चीज़ें, क्योंकि प्रभु को सत्कर्म का अर्पण करना कर्म योगी का श्रेष्ठ पूजा है। सत्कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। उत्तम कर्म प्रभु प्राप्ति का एक साधन है। प्रभु प्राप्ति के लिए उत्तम कर्म ही एक साधन है। अतः विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी सांसारिक प्रलोभन, कामना, क्रोध, निराशा इत्यादि से विचलित न होकर उत्तम कर्म करते रहना चाहिए। आदमी इससे विचलित होता है। क्या क्या चीज से विचलित होता है? ध्यान दीजिए इसमें। विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी सांसारिक प्रलोभन के चलते विचलित हो जाता है। लालच में आकर वो जो गलत काम कर भी लेता है। कामना को इतना प्रबल बना लेता है कि उसमें जो उसको पाने के लिए वो कोई भी अनैतिक कार्य कर लेता है। क्रोध में करता है, निराशा में करता है। इस तरह के विचलित ना होकर उत्तम कर्म करते रहना चाहिए, और अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि रखकर अपने भीतर परमात्मा का चिंतन, मनन और स्मरण करते रहना चाहिए। मन में निरंतर प्रभु स्मरण बताते हैं कि मन में हर समय प्रभु का स्मरण, नाम, रूप और गुणों का स्मरण करते रहना चाहिए। कभी नाम का, उसके बाद में रूप का, गुण का स्मरण करना है, और मन को भटकने से बचाकर प्रभु के साथ युक्त कर देता है। भगवान के साथ युक्त होकर कर्म करना इस प्रकार का पूजा बन जाता है।
किंतु भगवान से अयुक्त रहकर उत्तम कर्म भी प्रायः हमारे अभिमान, ईर्ष्या और द्वेष आदि को उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। यदि हम इसको परमात्मा में समर्पण नहीं कर देते हैं तो देखते होंगे कि कोई व्यक्ति को देखेंगे, बोलेंगे, उनका भाव से झलकने लगता है कि मैं इसका करता हूँ। तो जब तुम परमात्मा को नहीं करता मानोगे तो तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी नहीं, उदंडता रहेगी। तुम कहोगे कि मैं ही इसका करता हूँ, मन में इसे लेकर भाव लेकर बात करोगे, मैं नहीं होता तो ये देखो ये नहीं होता, मैं हूँ तो हो गया। तो ये सब कुछ बातें जो है अपने अहंकार को जन्म देता है। तो वही बता रहे हैं कि प्रायः अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि उत्पन्न कर देते हैं। ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न कर देते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या कब होता है और द्वेष कब होता है, बताइए आप, राम सिंह जी बताइए, ईर्ष्या द्वेष कब होता है? कोई बताए ईर्ष्या द्वेष कब होता है? ईर्ष्या मेरी झोपड़पट्टी में मैं रहता हूँ, दूसरे 4 मंजिले में बिल्डिंग, ईर्ष्या के मतलब कि देखो मुझे क्यों पड़ रहा है, नींद नहीं आती है, ईर्ष्या ये है। लेकिन ऐसा लेकिन धर्म में कहता कि मुझे जिसमें हूँ ईमानदारी से रख करके ईश्वर का नाम धरते अपना लाइफ बिताओ, ईर्ष्या मत रूप से देखकर। ये कहने का तात्पर्य। हाँ, देखिए ईर्ष्या और द्वेष दो भाव, बहुत सुंदर बात बोले, भाव वही है। ईर्ष्या जो है होता है हमको ऊपर वाले से, जो कोई बड़ा काम, बड़ा आदमी है, अपना जो कर दिया और हम नहीं कर पा रहे हैं, शक्ति नहीं है हमारे पास और हमसे वो बड़ा है, माने वो करोड़ों रुपया कमा लिया, हम जो है हजारों में रह गए, तो हमको उससे ईर्ष्या होता है। देखो ना कैसे बड़ा हो गया, कैसे बड़ा, ये कैसे बड़ा हो गया, ये दोष है। और द्वेष नहीं, द्वेष होता है अपने से नीचे वाले, बराबर वाले को द्वेष होता है। द्वेष होता है, अरे घृणा है, द्वेष उससे घृणा करता है, द्वेष से घृणा होती है मन। हाँ ठीक है, दूर रहो कुछ भी। तो अपने ऊपर नीचे वाले से द्वेष ना करें, अपने ऊपर वाले से ईर्ष्या ना करें, ये अवगुण है। तो कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष जो है, कहते हैं कि किंतु भगवान से अयुक्त रहकर, जो भगवान से अलग हो जाता है, भगवान का परमार्थिक भक्ति में उनका ध्यान नहीं रहता है, भक्त नहीं बनता है, तो उसको बोलते हैं कि उसका उत्तम कर्म भी खूब अच्छा काम कर रहा है। वो जो किसी को दान दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, लेकिन एक मैं देखा कि एक आदमी जो दान रोटी दे रहा है, सब फेंक रहा है, फल फेंक रहा है। और जब उसको प्रेम से दो, प्रेम से नहीं दे रहा है, तो एक द्वेष और ईर्ष्या इसमें झलक रहा है उसका। तो कहते हैं कि उत्तम कर्म जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दान, लेकिन क्या कर रहे हैं, अभिमान हमारे मन में, मैं देने वाला हूँ, मेरा नाम लिखो, और ईर्ष्या और द्वेष इत्यादि उत्पन्न करने का दोष उसमें लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का स्मरण कर, युद्ध कर और अपना विहित कर्म कर, जो निर्धारित कर्म है वो कर्म को कर और जीवन को संघर्ष कर, जीवन में संघर्ष कर युद्ध के द्वारा, और कर्तव्य कर्म का बोध बन जाए, तेरे अंदर बोध हो जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के अधिकारी मानकर कर्म करने का स्पष्ट आदेश देते हैं, इस माध्यम के द्वारा आगे बताते हैं।